हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। चलिए, ये हमारा साइंस पार्ट 2 है। इससे पहले हमने साइंस पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। ये साइंस की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी, आरआरबी, एसएससी, अदर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। कितनी होती है मानव शरीर में जल की मात्रा? ए 10%, बी 20%, सी 5%, डी 80%। तो इसका राइट आंसर है डी 80%। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। ए ऑप्शन 98.6 फ़ारेनहाइट, बी 98 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 68 फ़ारेनहाइट, डी 66 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है ए 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर का अपना, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। यानी मानव शरीर में आहार जो है वो मुख्यतः पचता किसमें है? ए उदर, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी यकृत। तो आपको पता है मानव शरीर का जो आहार है वह छोटी आंत में पचता है। इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर का। देखिए, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यानी कि मनुष्य को लोहा किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, ए है आपका पनीर, बी है आपका पालक, सी है आपका मछली और डी है आपका दूध। तो इसका राइट आंसर है बी, पालक में लोहा होता है। तो लोहा प्राप्त किसे होता है? मनुष्य को। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन या डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है ए कार्बन। सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो आपको पता ही है सभी सेल्स में कार्बन मौजूद रहता है। नेक्स्ट 6 नंबर का, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? पहला है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, डी है आपका विटामिन। तो मुंह में पाचन सबसे पहले किसका स्टार्ट हो जाता है? तो इसका है राइट ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर भी हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए मुंह में इसका ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। 7 नंबर का, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ए ऑप्शन मुंह, बी यकृत, सी पेट या डी आंत। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, मुंह में ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है होती है? तो ए स्टेपिज, बी फीमर, सी कशेरुक या डी कपाल हड्डी। तो इसका राइट आंसर है बी, फीमर की हड्डी। यानी कि जांघ की हड्डी जो होती है वह सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग पूछा है आपके शरीर के अंदर का। तो इसमें है आपका ए मस्तिष्क, बी है यकृत, सी है गुर्दा या डी है हृदय। तो इसका राइट आंसर है बी यकृत। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यानी पार्ट है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? यानी मानव का सामान्यतः जो मस्तिष्क है वह कितने ग्राम का होता है? ए ऑप्शन है आपका 1350 ग्राम, बी ऑप्शन है आपका 1230 ग्राम, सी है 1100 ग्राम, डी है आपके 1500 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है ए 1350 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ए मस्तिष्कांत, बी अनुमस्तिष्क, सी है आपका प्रमस्तिष्क, डी है आपका मध्य मस्तिष्क। तो मनुष्य का सबसे बड़ा भाग कौन सा है मस्तिष्क का? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट आंसर, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी? सबसे बड़ी कोशिका है, ए है तंत्रिका तंत्र, बी है यकृत यानी कि लीवर, सी है गुर्दा किडनी,
हृदय। तो आपका इसका राइट आंसर है ए तंत्रिका तंत्र, जो मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है, कोशिका है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन 30 नंबर, शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है ए लीवर, बी थोराइड्स, सी पिट्यूटरी ग्लैंड या डी लार ग्रंथि। तो सबसे छोटी जो ग्रंथि है तो आपको पता है इसका सी ऑप्शन होगा 13, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो आपको याद रखना ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। नेक्स्ट, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इसका ए ऑप्शन पिट्यूटरी, बी थाइमस, सी तिल्ली, डी ब्रूनी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है आपका ए पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। ये सब शरीर की छोटी ग्रंथि भी है, मास्टर ग्रंथि इसका नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट, देखिए 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे? उपरोष्ठी को आप कहाँ पर पाएंगे मानव शरीर के अंदर? ए जांग में, बी नितंब में, सी कपाल में या डी छाती में। तो इसका राइट आंसर है ए जांग में, ठीक है। नेक्स्ट 60 नंबर, हम 1 मिनट में 10 बार सांस लेते हैं, तो हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले लेते हैं? तो ये इसका ऑप्शन है आपके ए 16 से 18, बी 30 से 20 बार, 100 से 110, सी डी 4 से 8 बार। तो इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन है 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में या डी मुंह में। तो टीबिया जो है आपकी, ये टीबिया किसमें है? टांग में, ठीक है। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन होगा इसका राइट, टांग में। 80 नंबर का, यह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ए पित्ताशय, बी यकृत, सी गुर्दा या डी गिरास नली। तो इसका राइट आंसर है आपका पित्त जो उत्पन्न करेगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी यकृत। यकृत जो है पित्त उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए 90 नंबर, ऑप्थोलिज्म संबंधित है ए नाक से, बी मुंह से, सी जीभ से या डी आंख से संबंधित है, बताइए। तो इसका है राइट आंसर डी आंख से, ठीक है। नेक्स्ट 20, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? यानी तात्कालिक का मतलब तुरंत ऊर्जा को देने वाला। ए है आपका प्रोटीन, बी है आपका खनिज लवण, सी है आपका विटामिन या डी है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो 20 का क्या है? डी है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से आपको तुरंत तत्कालीन क्या मिलती है? ऊर्जा मिल जाती है, ठीक। नेक्स्ट आगे 21 क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 3, बी 6, सी 7.4 या डी 12। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? देखिए मानव रक्त जो है क्षारीय प्रवृत्ति रखता है, 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा 7.4 21 का, ठीक है, सी ऑप्शन, क्योंकि ये क्षारीय प्रवृत्ति हो गया। 7 से नीचे की जितने भी होते हैं वो एसिड होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और 7 से ऊपर जितने भी होते हैं वो बेस कहलाते हैं, यानी क्षारीय प्रवृत्ति। और यदि आपसे पूछा जाए रक्त किस प्रवृत्ति का होता है तो आप बताएंगे बेस यानी क्षारीय प्रवृत्ति का। इसका पीएच वैल्यू कितनी है? 7.4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, यानी मनुष्य का जो हृदय है उसकी गति कितनी होती है? ए 100, बी 72, सी 80 और डी 64। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, कितनी होती है भाई? 72। आप बोलते हो ना 72 बार, तो यह सामान्य स्पंदन गति 1 मिनट की 72 बार धड़कता है दिल हमारा, ठीक है। नेक्स्ट 23, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, यानी कि जो सबको दे सकता है अपना रुधिर। तो कौन सा ग्रुप है? ए बी या ओ? तो ओ एक ऐसा है जो सबको दे सकता है, ठीक है। सर्वग्राही कहते हैं सर्वदाता, यानी सर्वग्राही नहीं, सॉरी, डोनर, सर्वदाता।
यूनिवर्सल डोनर है ओ ग्रुप। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? अन्य एक्सेप्टर। ए है ओ, बी है ए बी, सी है डी या डी ए ए। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट 25, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसको? बताइए, किसको दे सकता है ए बी ग्रुप वाला? ए और बी दोनों को, पहला ऑप्शन। बी, दूसरा ऑप्शन है आपका केवल ए बी को, या सी ए बी ओ को, या डी इन सभी को दे सकता है। तो आपको पता है ए बी ग्रुप वाला केवल किसको देगा? ए बी को। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ले सकता है, क्योंकि ये एक्सेप्टर है, पर ये दे नहीं सकता, तो इसलिए इसी ग्रुप वाले को ही दे सकता है। नेक्स्ट, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ये आपको पता है, ये यूनिवर्सल डोनर है, अभी आपको बताया। ठीक है, तो इसका क्या है? ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, सी ए बी रक्त समूह को, या डी सभी को दे सकता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है आपका डी, ये सभी को दे सकता है, ये अभी बता दिया, यूनिवर्सल डोनर है। 27 आपका क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपको बताना है मानव शरीर का जो रक्तचाप है वह किससे नियंत्रित होता है। तो देखिए, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है आपका एड्रिनल ग्लैंड, बी, दूसरा है बी आपका थोराइड ग्लैंड, सी थाइमस, या कॉपर्स ल्यूटियस, डी। तो इसका सबसे पहला वाला ऑप्शन जो होगा आपका एट्रियल ग्लैंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है ए बेरीबेरी, डी डायबिटीज, सी कैंसर, और डी एनीमिया। तो आपको पता है इंसुलिन से जो होता है, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है, इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं डायबिटीज में। नेक्स्ट, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है ए 14, बी 42, सी 44 और डी 46। तो इसका राइट आंसर है डी 46 होती है क्रोमोसोम की संख्या। 30 नंबर क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ए 5, बी 7, सी 6 या डी 8। तो इसका राइट आंसर है आपका सी 6। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है इसलिए। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है फीमर, स्टेपिज, कशेरुक या कपाल हड्डी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है बी स्टेपिज। ये स्टेपिज क्या है? कान की हड्डी होती है। इसकी कान की हड्डी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी हमने बताई थी फीमर की होती है सबसे बड़ी हड्डी। ठीक, नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पता है डिग्री के अंदर तो आपका आएगा सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट, इंसुलिन स्त्रावित होती है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, पेंक्रियास यानी अग्नाशय में, पैराथोराइड में, यकृत यानी लीवर में, या पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पेंक्रियास में इंसुलिन क्या यानी कि अग्नाशय में स्त्रावित होती है। नेक्स्ट 34, लाल रक्त कण का निर्माण होता है ए अस्थिमज्जा, बी पीलिया, सी यकृत, डी हृदय में। तो लाल रक्त कण कहाँ पर आपके उनका निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर है ए अस्थिमज्जा में। ठीक है, ये। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 5 से 6 लीटर, सी वाला ऑप्शन। 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त का आकार होता है कैसा होता है? ए गोलाकार, बी उत्तलाकार, सी अनियमिताकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए गोलाकार। 37 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है कितना? ए ऑप्शन है आपका 150 से 90, बी है 120 से 80, सी है आपका 100 से 50 और डी है आपका 98.5
80। तो इसका राइट आंसर है आपका बी 120 से 80 सामान्य रक्तचाप होता है। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? ए फाइब्रोनेजेन, दूसरा है राइबोजोबियम, सी है स्टेनोफाइलोकक्कस, डी है नैनोक्लोरोन। तो इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन फाइब्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट आंसर 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, जो शरीर के अंदर है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणु का नाश, सी रक्त अल्पता का निवारण, या डी लोहे का उपयोग। तो इसका क्या है राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आपका ए ऑक्सीजन का परिवहन। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है ए कॉपर, बी कोबाल्ट, सी निकेल, या डी आयरन। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन में आपका क्या होता है? तो इसमें होता है आयरन। ठीक है, डी। यहाँ तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।